नमस्कार एवरीवन। सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, हम योगा प्रैक्टिसेस तो सीख लेते हैं और उन्हें हम रेगुलर बेसिस पे करते भी हैं। पर क्या हम उन्हें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का हमें कैसे पता चले? हमें ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ें सीख चुके हैं, पर जब हम किसी और को प्रैक्टिसेस करते हुए देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि वो क्या गलती कर रहा है, या हो सकता है कि वो सही तरीके से कर रहा है। तो अधिकतर केस में ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिन गलतियों का पता हमें भी नहीं चल रहा होता है। क्योंकि जब आपकी आँख बंद होगी तो हमारी अवेयरनेस अभी उस लेवल पर नहीं है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो। और फिर इसी कारणवश हम लोग हम लोगों की जो प्रैक्टिसेज़ हैं, वो उतना रिज़ल्ट नहीं दे पाती है, जितना रिज़ल्ट देने की उनमें क्षमता है। बहुत सारे लोग शांभवी महामुद्रा सीख लेते हैं, पर कहते हैं कि शांभवी हमें रिज़ल्ट्स नहीं दे रही है, जो रिज़ल्ट शांभवी को देने चाहिए। तो क्या आप शांभवी को उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं, और क्या आप बिल्कुल शांभवी को एकदम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस बात का ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब आपको कैसे पता चले कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हमें हमेशा, अगर मान लो कि हमने कोई प्रैक्टिस सीख ली है, प्रैक्टिस सीखे हुए 1 महीना हो गया है, तो अब क्या किया जाए? अगर शंभू महामुद्रा की मैं बात करूँ, तो हर महीने का जो पहला संडे होता है, उसमें ऑनलाइन सत्संग भी होता है और ऑफ़लाइन भी होता है। तो जिन लोगों के आस-पास ऑफ़लाइन सत्संग होते हो, तो वो अपने शहर में जाकर ऑफ़लाइन सत्संग अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर क्या होगा कि आपको गाइडेड शांभवी करवाई जाएगी, जिससे आप अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो, चाहे आप अपनी टाइमिंग में भी गड़बड़ कर रहे हो, जब पतंग आसना करना होता है, चाहे फिर शिशुपाल आसना करना हो, तो हम लोग टाइमिंग में भी बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो वो टाइमिंग भी जो है हमारी, वहाँ पर सही करवा दी जाएगी। और लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं पता चलेगा गलतियों के बारे में, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को करेक्शन सेशन अटेंड करने चाहिए। सेशन अटेंड करने से होगा क्या, कि जो वहाँ पर इनर इंजीनियरिंग के टीचर होंगे, या जो ट्रेंड इशांगाज़ होते हैं, वो लोग आपको, आप जो गलतियाँ कर रहे हो उन गलतियों को बताएँगे, और उनको सही करने के बारे में भी, सही किस तरीके से किया जाएगा, आपको वो भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, रिव्यू सेशन या करेक्शन सेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं भी, अगर मैं बात करूँ, तो मैं पतंग आसना और जो शिशुपाल आसन है, उसमें मैं कुछ गलतियाँ करता था। तो जब मैं शांभवी के करेक्शन सेशन में गया, तो वहाँ पर मुझे उन गलतियों का एहसास हुआ। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कभी चैंटिंग कर रहे हैं। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है। मैं भाव स्पंदना का जब मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, शून्य का जब मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो मैं देख रहा था लोग लोग सुख क्रिया को अनुलोम-विलोम की तरह कर रहे हैं। ऐसे सुख क्रिया नहीं होती। तो पता नहीं कितने ही लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और फिर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि हम लोगों के माइंड में ना तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, और हम गलतियाँ भी करने में लगे हुए हैं। इसीलिए जो गलतियाँ आप कर रहे हो, वो गलतियाँ ना करो। आप करेक्शन सेशन में जाओ। करेक्शन सेशन में जाने के बाद आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, जो आप मिस कर चुके थे। और करेक्शन सेशन में जब आप जाओगे, तो वहाँ पर 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जानने को, और लोगों के जो डाउट होंगे, क्या पता हो सकता है वही डाउट आपके भी हो, तो आपके भी डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएँगे। और मैंने आप लोगों को कहा कहा कि सत्संग में जाना। अब सत्संग में जाने से होगा क्या, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, गाइडेड शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस करवाई जा रही होगी। तो इसको इस समय पर क्या होगा, कि जब आप बहुत सारे लोग एक साथ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो एनहांस होती हैं। जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो, जहाँ पर सब लोग साधना करने के लिए आए हैं, तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हो, और फिर देखना, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत अच्छे से होने लगेंगी। इसीलिए तो हर महीने एक सत्संग करवाया जाता है, ताकि जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, वो एनहांस हो सके। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ सदगुरु के रेयर वीडियोस भी दिखाए जाते हैं, जिनको देखने के बाद आपके अंदर फायर, साधना की जो फायर है, वो और ज़्यादा तेज जलने लगेगी। और इसके अलावा मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और कुछ गाइडेड मेडिटेशन शांभवी के अलावा भी करवाए जाते हैं, जो जो करने के बाद आपको बहुत सारी, आपकी ग्रोथ एक तरीके से होने लगेगी। तो पक्का पक्का जाएँ करेक्शन सेशन के लिए भी, और जो सत्संग होता है इसके लिए भी। अब आप कहोगे कि हम इनर इंजीनियरिंग का करेक्शन सेशन किस तरीके से अटेंड करें? जनरली जब इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर 1 दिन पहले करेक्शन सेशन करवाया जाता है। मैंने जो करेक्शन सेशन अटेंड करा था, वो इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से 1 दिन पहले हुआ था, और उस दिन
उस दिन करेक्शन सेशन मैंने अटेंड किया था। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि करेक्शन सेशन कैसे अटेंड करना है, तो आपके आस-पास कुछ ईशांगाज़ रहते होंगे। ईशांगाज़ ट्रेन्ड ईशांगाज़ रहते हैं। वो ईशांगाज़ आपके जो शांभवी के करेक्शन सेशन ले सकते हैं। तो आप आपके पास आस-पास रहने वाले ईशांगाज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके ग्रुप में इनर इंजीनियरिंग के बारे में कोई डिटेल्स देता है, आप उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर कुछ नंबर्स या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ मैंने बहुत करी थी, और वो गलतियाँ आप ना दोहराओ, और जो एक्सपीरियंसेस हमारे सत्संग ऑफलाइन सत्संग अटेंड करने के बाद रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक तरीके से हमारी प्रैक्टिसेस एनहांस होती है, और अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इनर इंजीनियरिंग का जब भी प्रोग्राम हो रहा होगा, आप वहाँ पर जाके वो प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग करिए, और देखना कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एनहांस होने लगेंगी। तो दोस्तों, और रही बात हठ योगा की प्रैक्टिसेस की, तो आप जिस भी हठ योगा टीचर से आप प्रैक्टिसेस सीखते हो, आप उनसे करेक्शन सेशन लेने जा सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, उनको धीरे-धीरे हम ख़त्म करें, ताकि हमारी प्रैक्टिसेस डे बाय डे रिफ़ाइन होती रहे, और उसके जो एडवांटेजेज़ हैं, जो फ़ायदा है, वो फ़ायदे हमें मिलते रहें। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नवरात्रि साधना जो होने वाली है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड करूँगा। आप उस वीडियो का इंतज़ार करें, और उस वीडियो को देखने के बाद आप नवरात्रि साधना किस प्रकार से अटेंड कर सकते हैं, लिंग भैरवी देवी की जो साधना है उसको किस तरीके से आप अटेंड कर सकते हो, वो मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम। धन्यवाद।